आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग सही होंगे। और आज बहुत खुशी की बात है मेरे लिए कि पहले हम ऑफलाइन ट्यूशन या कोचिंग देते थे, जो ढेर सारे बच्चों को पढ़ाएं और एग्जाम पास करवाएं। फॉर्मूला यानी कि मैथ जो रहेगा वो 8 क्लास से लेकर 12 तक सारा मैथ का टॉपिक बाय टॉपिक फॉर्मूला को सिद्ध कराते हुए समाप्त करेंगे। तो आज आप लोग को बस ज्यादा कुछ नहीं, एक क्षेत्रमिति का टॉपिक है जिसको रेक्टेंगल बोलते हैं और आयत से स्टार्ट कर रहा हूं। और ये नहीं कि जो आप लोग पढ़ चुके हैं कि आयत किसे कहते हैं, क्षेत्रफल क्या होता है, हम बेसिक से उठाकर तो हाई क्लास तक ले जाएंगे जहां तक 12 में होता है। जो हम लोग बेसिक पढ़ते रहे हैं कि आयत किसे कहते हैं, क्षेत्रफल क्या होता है, बस इतना ही पढ़ के छोड़ देते हैं। लेकिन जब हमसे जुड़िएगा आप लोग तो आयत को स्टार्ट करने के बाद इसका यूज कैसे करते हैं वहां तक बता देंगे। कि हम लोग छोटे छोटे प्रश्न कर लेते हैं, लेकिन जब बड़ा बड़ा प्रश्न आता है, जैसे अगर कोई हमें पार्क बनाना है, अब पार्क के चारों तरफ एक रास्ता बनाना है 2 मीटर या 4 मीटर लंबा, तो चारों तरफ रास्ता निकालने के लिए कितना क्षेत्रफल या परिमाप की जरूरत होगी, उसके निकालने के लिए हम लोग जो पूरा वीडियो को देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। तो ज्यादा बात नहीं करते हुए हम अपने टॉपिक पर आते हैं, जिसको के नाम चर्चा की आप लोग के बीच, आयत रेक्टेंगल। ये क्षेत्रमिति का फर्स्ट क्लास होगा जिसमें हम लोग आयत पढ़ेंगे। तो आयत में सबसे पहले बात परिभाषा पर चलते हैं कि आयत कहते किसको हैं। वैसे चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजा क्या हो, बराबर हो, उसे क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। अगर नहीं भी समझ में आया होगा तो आप लोग खातिर मैं परिभाषा लिख देता हूं। वैसे चतुर्भुज जिसमें आमने सामने का है मतलब इसके सामने ये है, आमने सामने और इसके सामने ये है, तो आमने सामने की भुजा क्या हो, समान हो। समान का मतलब बता दिए कि अगर ये एल है तो ये भी क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। अगर ये बी है तो ये भी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। दो भुजा है, इस वजह से दोनों का नाम अलग अलग रखती हूँ। तो आमने सामने की भुजा क्या हो, बराबर हो, उसे क्या कहेंगे हम लोग, आयत कहेंगे। और एक और मुख्य बात क्या है कि आयत का जो प्रत्येक कोण होता है, ये पहले ही बता चुका हूं कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री के बराबर होता है। अर्थात 90 डिग्री कहने का मतलब कि 90 डिग्री एक समकोण के बराबर होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि आयत का जो प्रत्येक कोण होता है कितना होता है, एक समकोण अर्थात 90 डिग्री का होता है। क्लियर है? अब बात करते हैं इसकी क्षेत्रफल की, कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। तो पहला बात है कि आयत का क्षेत्रफल, आयत का ही नहीं अगर किसी का भी क्षेत्रफल पूछेगा तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि लंबाई और गुणे चौड़ाई डाल सकते हैं। अब यहां पे देखेंगे कि लंबाई को हम लोग डिनोट कर रहे हैं एल से, ये हो जाएगा एल, और चौड़ाई को हम लोग कर रहे हैं बी से, ये हो जाएगा बी। अर्थात एरिया को हम लोग ए से डिनोट करते हैं। यहां लिख सकते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या, लेंथ गुणे ब्रेथ, यानी कि ए बराबर एल गुणे बी डाल देते हैं। अब ये हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल। अब देखिए किसी भी आकृति का, अब हम लोग इसका प्रयोग क्यों, आयताकार आप लोग देखेंगे घर भी होगा, तो घर में बनाते होंगे तो उसमें देखते होंगे कि जितना तरफ एक दीवार होता है उस दूसरे तरफ उतना ही दीवार होता है, यानी कि लंबाई समान रखना होगा और चौड़ाई को समान रखना होगा, तभी हम लोग उसको बोल सकते हैं आयत। दूसरा बात करते हैं आयत का परिमाप। अब परिमाप निकालने के लिए किसी भी आकृति का इसमें जितना सारा भुजा है सबको जोड़ दीजिए। अगर हम आयत के परिमाप की बात करते हैं तो जोड़िए यहां से एल प्लस क्या हो गया बी, प्लस में क्या है एल और प्लस में बी। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 गो एल है
अर्थात 2l और क्या है, दो b है तो लिख सकते हैं 2b। अब दोनों में से 2 क्या कर सकते हैं कॉमन, यहां से हो जाएगा l प्लस b। अर्थात बोल सकते हैं कि आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अगर इसका हिंदी में देखते हैं तो 2 इंटू क्या हो जाएगा, लंबाई और प्लस चौड़ाई। चलिए यहां तक पहुंच गए। अर्थात हम लोग को अगर कोई दो वैल्यू दिया हो, या तो क्षेत्रफल दे देगा या फिर चौड़ाई दे देगा। अगर क्षेत्रफल दिया है चौड़ाई दिया है तो पूछेगा लंबाई, और लंबाई दिया है और क्षेत्रफल दिया है तो पूछेगा चौड़ाई। तो अगर आयत का लंबाई दिया है और क्षेत्रफल दिया है, अब पूछ रहा है कोची बाबू चौड़ाई, तो चौड़ाई पूछ रहा है तो आयत के चौड़ाई बराबर हो जाएगा क्षेत्रफल और बटा लंबाई। अब अगर लंबाई पूछ दे आप लोगों से कि क्षेत्रफल दिया है चौड़ाई भी दिया है, अब पूछ रहा है कोची लंबाई, तो बोल सकते हैं कि क्षेत्रफल बटा चौड़ाई। और ये कैसे हुआ अभी बताएं कि यदि यहाँ गुना में है तो भागा में है। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग कि गुना में केवल लंबाई नहीं है चौड़ाइयो है, तो दोनों में से किसी का मान पूछेगा। अगर लंबाई पूछेगा तो चौड़ाई आ जाएगा भागा में, और चौड़ाई पूछेगा तो लंबाई। जैसे मान लेते हैं कि हम लोग का एक आयताकार घर है, एक घर है जो कैसा है आयताकार है, और इसमें एक छड़ रखना है, एक छड़ रखना है। और प्रश्न ये है कि वो छड़ की अधिकतम लंबाई कितनी होगी जो इस घर में रखा जा सकता है। बात समझ में आ गया। एक आयताकार घर है जिसमें एक छड़ को रखना है, तो यहाँ प्रश्न ये होता है उस छड़ की लंबाई ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है जो इस घर में रख सकते हैं। जैसे रखने का तरीका क्या है, या तो ऐसे रख सकते हैं, यही निकल रहे हैं कितना लंबाई हो सकता है, या फिर चौड़ाई के रुमाने से ऐसे रख सकते हैं। लेकिन सबसे अधिक रखने का तरीका क्या है, इस कोना से इस कोना तक, यहाँ तक, या तो ऐसे रख सकते हैं या फिर ऐसे रख सकते हैं। तो अगर इस छड़ की अधिकतम लंबाई ज्ञात करने के लिए हम लोग आयत का क्या बैठा सकते हैं, तो एक फॉर्मूला विकर्ण का, क्योंकि विकर्ण अगर किसे कहते हैं तो किसी भी आकृति में दो कोनों को मिलाने से जो बनेगा रेखा, उसी को बोलते हैं विकर्ण। तो ये तो स्पष्ट हो गया कि यदि इस घर में एक छड़ रखना है तो छड़ के अधिकतम लंबाई ज्ञात करने के लिए हमको क्या निकालना होगा, विकर्ण निकालना होगा। क्या निकालना होगा, विकर्ण। ये हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले लिख लेते हैं कि आयताकार घर का लंबाई जो है 12 मीटर है तथा चौड़ाई जो है 5 मीटर है। ठीक है, तो उस बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई क्या होगी जिसे घर में रखा जा सकता है। ठीक है, तब हम लोग क्या करेंगे कि आयत का विकर्ण निकालेंगे। क्या निकालेंगे, विकर्ण। अब विकर्ण बराबर फॉर्मूला होता है √अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। अर्थात यहाँ से मिल जाएगा लंबाई का मान होगा 12 और 12 का स्क्वायर कर देंगे, अब प्लस चौड़ाई कितना है 5 का स्क्वायर कर देंगे। अर्थात 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25, और दोनों के जोड़ देंगे तो 169 यानी 169। अब 169 का वर्गमूल कितना होता है, 13 मीटर। क्लियर। तो यहां से आ गया आपको विकर्ण मिल गया 13 मीटर। अर्थात छड़ की जो अधिकतम लंबाई है, छड़ की अधिकतम लंबाई होगी 13 मीटर होगी। क्लियर।
ये रहा, इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है आसान, लेकिन नहीं समझोगे तो समझिए कि छोटा सा भी क्वेश्चन आप लोग को भारी लग जाएगा। ठीक है, यदि आयत का लंबाई 10 मीटर है तथा चौड़ाई 5 मीटर है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? ये बहुत ही बेसिक अपन बना सकते हैं। तो सबसे पहले एक फिगर के माध्यम से एक आयत है और इसमें जो लंबाई है, अगर नाम देते हैं आयत के ABCD, तो आयत की लंबाई है 10 मीटर, चौड़ाई है 5 मीटर, दोनों बराबर होता है। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो यहाँ बनाने से पहले एग्जाम बोर्ड में सबसे पहले लिख दीजिएगा आयत का क्षेत्रफल, आयत का लंबाई 10 मीटर तथा चौड़ाई 5 मीटर। क्या पूछ रहा है बबुआ? तो आयत का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल क्या होता है ये बता चुके हैं आप लोगों को, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई दिया है 10 मीटर और चौड़ाई दिया है 5 मीटर, तो 10 में 5 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 50, और मीटर में मीटर से गुना होगा तो